तो कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके सामने शोल्डर का वर्कआउट लेके आया हूँ, जिसमें आपने देखा होगा, पहले अपन ने चेस्ट का कर लिया और दूसरा अपन ने ट्राइसेप एंड बाइसेप का कर लिया। और अब मैं आपको शोल्डर का वर्कआउट बताने जा रहा हूँ। बहुत ही सिंपल वर्कआउट होंगे, कोई भी इजीली आराम से परफॉर्म कर सकेगा। और मेरा आपको पता है, मैं दोबारा से बता देता हूँ और बार बार बताऊंगा, मेरा गोल रहा है शुरू से ही, कोई भी जो भी बिजी पर्सन हो, बहुत ज़्यादा जिसकी बिजी लाइफ हो, जिसको थोड़ा सा भी टाइम नहीं मिलता हो, अगर वो 20 मिनट भी निकाल के इन वर्कआउट्स को फॉलो कर लेगा, या फिर किसी कोई बॉडी बनाना चाहता है लेकिन जिम जाने का उसके पास टाइम नहीं है, या फिर हो सकता है वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, या फिर हो सकता है कि उसके घर से थोड़ा दूर हो, कहीं बाहर हो, और कोई ऐसी जगह पर रह रहा हो जहाँ थोड़ा चीज़ें अवेलेबल ना हो, तो आपके लिए मैं बहुत इफ़ेक्टिव और कारगर शोल्डर का वर्कआउट लेके आया हूँ। आराम से कंसिस्टेंसी के साथ इन वर्कआउट्स को परफॉर्म करें। थोड़ा जुड़ने की इनसे कोशिश करें, डेली करें, मंडे से लेकर सैटरडे तक परफॉर्म करें वर्कआउट्स को, संडे को थोड़ा रेस्ट लें और अच्छे से अच्छे से मन लगा के वर्कआउट्स को फॉलो करें। और जिससे आपकी एक ना एक दिन, थोड़ा चीज़ें टाइम मांगती हैं लेकिन एक ना एक दिन बॉडी ज़रूर बनती है। और सर्दी हो या गर्मी, उसको आप इग्नोर करते हुए, साइड में रखते हुए आप अपने वर्कआउट्स पर फोकस कीजिए। अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे, कंसिस्टेंस रहेंगे, टाइम का ध्यान रखेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इसी के साथ अपन टाइम को देखते हुए वर्कआउट शुरू करते हैं। शोल्डर के कुछ मैं आपको 4 से 5 या 3 से 4 वर्कआउट बता देता हूँ। ईजी हैं, ग्राउंड लेवल वाले वर्कआउट हैं, ज़मीन पे ही फॉलो करने हैं, कोई किसी तरीके का इक्विपमेंट नहीं चाहिएगा। अब इक्विपमेंट वाले भी हैं, ईंटों से कर सकते हैं, वो मैं कभी बाद में बता दूंगा, लेकिन शोल्डर के लिए इनफ है, आप ज़मीन पे बैठ के कहीं भी कर सकते हैं, ईजिली परफॉर्म हो जाएंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको वर्कआउट बताता हूँ, देखिए और सीखिए। शोल्डर का पहला वर्कआउट बताने जा रहा हूँ, गौर से देखना, सीखना बिल्कुल सिंपल है। तो फर्स्ट वर्कआउट की अपन बात करते हैं शोल्डर के लिए। वही पुशअप फॉर्म में, वही पुशअप वाली फॉर्म ले लीजिए। आराम से पुशअप वाली फॉर्म ले लेनी है। और पुशअप वाली फॉर्म से फिर एक बार यूं, एक बार हाथ को ऐसे, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट, एक बार राइट, एक बार लेफ्ट। इस तरीके से आपको पहला वर्कआउट परफॉर्म करना है। हो सकता है आप पे पहली बार में थोड़ा स्ट्रेंथ की कमी लगेगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप इसको परफॉर्म कर पाएंगे। थोड़ा रेस्ट ले लें और हर एक वर्कआउट के 3 से 4 सेट कर लें, 30 से 40 सेकंड का रैप मान मान के। और दूसरा वाला वर्कआउट बताता हूँ आपको शोल्डर के लिए, देखिए। दूसरे वर्कआउट के बारे में बात करता हूँ। दूसरे वर्कआउट को, जो कि बहुत फेमस है कैलिस्थेनिक में और अपने बिगिनर्स वर्कआउट परफॉर्मेंस में, इस वर्कआउट का फ्रीक्वेंटली यूज़ किया जाता है। जैसे काफ़ी फेमस वर्कआउट है पाइक पुशअप। पाइक पुशअप वर्कआउट कहते हैं, बहुत अच्छे से तरीके से करना है और अच्छी रैप रेंज निकल के आनी चाहिए। और इसमें थोड़ा धीरे धीरे आपको स्ट्रेंथ अच्छी खासी लगेगी इसमें, लेकिन आराम से आप इसको परफॉर्म कर जाएंगे। जैसा आप पे बनता है शुरू में, वैसा परफॉर्म कीजिए, इजीली हो जाएगा। तो आपको बताता हूँ मैं पाइक पुशअप कैसे करते हैं। सिंपली वही ग्राउंड लेवल फॉर्म में, इस तरीके से इस पोजीशन में आके आपको आ जाना है। वही पुशअप फॉर्म में सिंपली अपने बॉडी पोस्चर को इस तरीके से बिठा लेना है, अपने बॉडी पोस्चर को इस तरीके से पोजीशन में कर लेना है। और सिंपली देख रहे हैं, सिंपली बॉडी को नीचे लेके आना है। नीचे जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे कोशिश करें, अच्छे से नीचे जा पाएंगे। शोल्डर्स में लोड आपका दोनों साइड अच्छे से आना चाहिए, अच्छे से सेंट्रिक पोजीशन में इक्वेट होना चाहिए लोड,
तब जाके अच्छा फोकस बनेगा शोल्डर्स पे और लोड अच्छा आएगा, तो ग्रो अच्छे होंगे शोल्डर और आपको काफ़ी अच्छा पंप फील होगा। इसी के साथ मैं आपको तीसरा वर्कआउट बताने जा रहा हूँ। बहुत ही ईजी है। ईजी तो क्या, थोड़ा स्ट्रेंथ लगती है सब में। स्ट्रेंथ आपकी धीरे धीरे डेवलप होगी, एक दिन में स्ट्रेंथ डेवलप नहीं होगी। तो आपको स्ट्रेंथ डेवलप करने की कुछ टेक्निक है, वो भी मैं बताऊंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, उनको भी आप देखना एक बार। तो चलो तीसरा वर्कआउट बताता हूँ आपको। जैसे साधारण तौर पे भारत में बहुत ज़्यादा, भारत से ही ओरिजिनेटेड है, जिसे हम दंड कहते हैं। हर जगह अखाड़ों में, जिमों में, अखाड़ों में लगाए जाने वाला मोस्ट फ्रिक्वेंट वर्कआउट है शोल्डर के लिए, शोल्डर पंप के लिए, शोल्डर वार्म अप के लिए, जिसे हम दंड कहते हैं। तो आइए और सीखिए। कोई अपने को पुशअप पोजीशन में आ जाना है और धीरे धीरे, अच्छे धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ इस वर्कआउट को परफॉर्म करना है। कोई भी वर्कआउट हो ज़्यादा फास्टली परफॉर्म ना करें। दिखाता हूँ आपको। पुशअप फॉर्म में आ जाइए। पुशअप फॉर्म में आने पर थोड़ा बॉडी पोस्चर को इस तरीके से मेंटेन कर लेना है और फिर धीरे धीरे देखना दोस्तों, धीरे 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 फिर धीरे धीरे पीछे जाना है। इसी तरीके से दोबारा करके बता देता हूँ। धीरे 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 परफॉर्म करना है। तो ये हो गए आपके शोल्डर के 3 वर्कआउट। अब आपको मैं चौथा वर्कआउट बता देता हूँ, जो कि आराम से परफॉर्म कीजिए। चौथा वर्कआउट बताने जा रहा हूँ, ये भी पुशअप सीरीज में ही आता है। बस थोड़ी सी इसमें आपको स्ट्रेंथ लगती है। स्ट्रेंथ एक दिन में डेवलप नहीं होती, थोड़ा टाइम लगता है। और उदास ना हो अगर नहीं कर पा रहे हैं तो, लेकिन इनसे इजी, कम समय में अच्छा रिजल्ट देने वाली एक्सरसाइज नहीं है। दूसरा, बॉडी ज़्यादा फैट बर्न करेगी और आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, बॉडी मोबिलिटी, एंड्योरेंस अच्छा होगा इन एक्सरसाइज के साथ। बेसिक फाउंडेशनल एक्सरसाइजेस हैं, बताता हूँ आपको। वही पुशअप को ये मैंने आपको बता चुका हूँ थोड़ा। इस ये बाइसेप से रिलेटेड है। इस एक्सरसाइज में बॉडी पोस्चर बनेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है आप शोल्डर का वर्कआउट कर रहे हैं, बाइसेप को दिमाग में नहीं लाना है, नहीं तो दिमाग से बाइसेप एंगेज हो जाएंगे। तो शोल्डर को दिमाग में रखना है। देख लीजिए एक बार, थोड़ा पुशअप पोजीशन में आना है। हाथों को वही पीछे ले जाना है पोस्चर में। पुशअप पोजीशन में आकर और कोशिश करें थोड़ा आगे जाना है, थोड़ा शोल्डर को मेरी तरह बॉडी को इस पोस्चर में एंगेज करना है। शोल्डर पे लोड आना चाहिए। थोड़ी टफ है, लेकिन इतनी भी टफ नहीं। आराम से 10 से 15 दिनों में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, आप इन एक्सरसाइज को करने लग जाएंगे। हताश नहीं होना है बिल्कुल भी, आराम से परफॉर्म कर पाएंगे। ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। अगर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है तो इनसे बेटर कुछ भी नहीं है। ये है, अच्छे से वर्कआउट करें। और तो मैंने आपको शोल्डर को कुछ बेसिक ग्राउंड लेवल वाली शोल्डर एक्सरसाइज को बता चुका हूँ। आप इनको अच्छे से परफॉर्म कीजिए। शोल्डर को, दोनों शोल्डर को अच्छे से दिमाग में रख के
एंगेज करके और इजीली एक्सरसाइजेस को सेट्स को परफॉर्म कीजिए। 3 से 4 सेट रखने हैं हर एक्सरसाइज के। देखिए थोड़े से में ही शोल्डर कितने पंप हो गए, देख सकते हैं आप शोल्डर में क्या अच्छा पंप आ चुका है। तो कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। स्ट्रेंथ आपकी एक दिन में ही नहीं बनती है। कोई अगर इन एक्सरसाइजेस को आज परफॉर्म कर रहा है तो हो सकता है शायद उस पर ना हो, लेकिन फाउंडेशनल ब्लॉक एक्सरसाइज होती हैं, पुशअप्स, बॉडी में वार्म अप ज़रूर करना। मैं भूल गया, कोई भी एक्सरसाइज शुरू करो मैं हर वीडियो में बताता हूँ वार्म अप ज़रूर ऐड करना, वार्म अप ज़रूर करना है। वार्म अप में आप कोई नया है तो देख लेना, कुछ भी आप हाथ पैर कुछ भी जो हिला सकते हैं चल लीजिए, फिर लीजिए, कूद लीजिए। वार्म अप ज़रूर करना है, बॉडी को गर्म ज़रूर करना है, नहीं तो इंजरी होने के चांस रहते हैं। वैसे इंजरी होती नहीं है, इंजरी होती नहीं है वैसे। और ध्यान में रखना है, ध्यान में रखना है, अच्छे से सेट्स को परफॉर्म करिए। नहीं हो पा रहे हैं एक बार में कोई बात नहीं, 10 से 15 दिन, 1 महीने लगेंगे, 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, लेकिन परफॉर्म ज़रूर होंगे। और एंगेज कीजिए इन दोनों दोनों को, ना कि बाइसेप कुछ और चीज़ एंगेज नहीं करने। जो एक्सरसाइज का ध्यान, जिस एक्सरसाइज जिस बॉडी पार्ट को आप कर रहे हैं उसको दिमाग में रख के वर्कआउट को परफॉर्म कीजिए, और स्ट्रेंथ आपकी ज़रूर अच्छी होगी एक दिन, एक ना एक दिन। बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए, कंसिस्टेंसी के साथ करोगे बहुत जल्दी अच्छी स्ट्रेंथ डेवलप होगी। डाइट का भी ध्यान रखिए, और मैं नई नई वीडियो लेके आऊँगा, उसमें आप देखना।